यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। ॐ इमां महेन्द्रसुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। समादरणीय डॉक्टर आनंद स्वामी जी, आर्य समाज भुज के प्रधान सम्मान्य डॉक्टर VH पटेल, महामंत्री माननीय श्री महेश जी वेलाणी, उपमंत्री श्री जयदीप जी, उप प्रधान श्री करशन जी वेलाणी, श्री नरेंद्र जी ठक्कर, माननीय डॉक्टर योगेश जी वेलाणी, प्रिय उदय जी जो कि आर्य समाज भुज के पुस्तकाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष सी के वेलाणी जी और ऑडिटर नीलेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आर्य समाज के अकाउंट को अच्छी तरह देखते हैं। महिला विंग को संभालने वाली हमारी आदरणीय भानु बहन जी पटेल, शांता बहन जी पटेल, रेखा बहन जी बेलाणी और विभा वीनू बहन जी और आर्य समाज के सभी कर्मठ सक्रिय निष्ठावान सदस्यगण, कार्यकर्ता वृंद और हमारे आर्य समाज के गौरव, आर्य समाज गांधी धाम के माध्यम से बहुत सारी लोकोपकार की गतिविधि चलाने वाले विद्वान, वक्ता और कर्मठता, इन सब की समन्वित प्रतिमूर्ति हमारे प्रिय वाचोनिधि जी और विचारशील सज्जनों, मुझे बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं पर बोलने के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण के बारे में, यज्ञ के संबंध में, गीता के संबंध में, और मुख्य रूप से अगर कहीं कुछ इनके बारे में भ्रांतियां हैं, कुछ मतभेद हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूं, ऐसा मुझे संकेत किया गया है। मैं जितनी मेरी जानकारी है उसके तहत आपके सामने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूं। अच्छा, ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है? पंखे वंखे ठीक ठाक चलते रहें। तो एक बात बताइए, खेलने का या आप कोई कलात्मक कोई चीज बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, कुछ गाते हैं, संगीत रचते हैं, कविता लिखते हैं या कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, उसका सबसे बढ़िया पुरस्कार कौन सा होता है? सबसे बढ़िया इनाम कौन सा होता है? जैसे अभी हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को, आर्यवीर दल के जो युवा पीढ़ी की रोशनी है, उनको सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, कुछ को मेडल, कुछ को लिफाफे के अंदर क्या है वो पता नहीं, कुछ तो होगा ही। तो पुरस्कार जो है खेलने का, ध्यान दीजिए, खेलने का या कुछ भी कलात्मक
रचना करने का, कुछ रचनात्मक कार्य करने का और कोई भी अच्छा काम करने का सबसे बढ़िया इनाम कौन सा होता है? देखिए, मैंने आपसे कल भी बात कही थी, उसको फिर से आपको याद दिला दूं। किसी भी अच्छे कार्य को जब आप करते हैं या आप खेलते हैं या कोई कविता लिखते हैं, कोई कला रचते हैं, तो उसके कई परिणाम होते हैं और सारे परिणाम सुखद होने चाहिए। तो खेलने का सबसे अच्छा इनाम है खेलते हुए जो आपको रस आया। कविता लिखते हुए, चित्र बनाते हुए जो आपको अंदर अंदर रस महसूस होता है, वो उसका सबसे पहला पुरस्कार है। उसके बाद वाले पुरस्कार मिले न मिले वो सेकेंडरी बात है, नंबर 2 की बात है। लेकिन वो नंबर 2 की बात भी छोटी नहीं है। अगर कविता लिखते हुए आपने कविता लिखी और खुद बस अंदर अंदर आनंद महसूस किया और उस कविता को फाड़कर फेंक दिया, नहीं, यह अच्छा नहीं हुआ। आपने एक चित्र बनाया और उस चित्र को फिर खत्म कर दिया। आपने कोई भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट, बड़ा मन लगाकर, बड़ा रचनात्मक ढंग से कोई नई स्वादिष्ट चीज बनाई और न खाई, न खिलाई, नाली में फेंक दी। ऐसा करेंगे? तो कोई भी काम मनोयोग से करते हुए उसमें रस आता है, ये उसका पहला पुरस्कार। दूसरा, उसका लाभ हम लेते हैं, जैसे भोजन बनाया और उसको हम खाते हैं, ये उसका दूसरा पुरस्कार। तीसरा, खिलाकर दूसरों को जो तृप्ति मिली उससे आप तृप्त हुए, तीसरा पुरस्कार। चौथे, उन्होंने आपकी प्रशंसा की, सराहना की, एप्रिसिएशन, ये चौथा। इसके बाद आपने अगर उस कार्य को स्वार्थ से ऊपर उठ करके थोड़ा उसमें यज्ञ की भावना जोड़ते हुए किया था तो वो बन गया पुण्य। आपके द्वारा बनाए हुए भोजन को खाकर लोग आपके मित्र बने, आपके नजदीक आए। आपके खेल को देखकर, आपकी कविता को सुनकर, आपके संगीत को सुनकर लोगों ने प्रशंसा की। आपके कार्य को देखकर लोगों ने और 10 लोगों तक आपकी कीर्ति पहुंचाई, ये उसके बाद का पुरस्कार। और फिर कोई भी काम जब आप अच्छे से करते हैं तब आपको फिर और काम दिया जाता है। करो, ये और करो, और कविता लिखकर बताओ, और गाकर बताओ, और आर्य समाज को आगे बढ़ाओ, और ये करो, और ज्यादा मरीजों का इलाज करो, और ज्यादा छात्रों को पढ़ाओ, और ज्यादा फोटोग्राफी करो। आपने अच्छे चित्र उतारे, और काम मिलेगा, और काम मिलेगा। तो आपका कार्य बढ़ता जाता है। आपको और अधिक कार्य करने के लिए प्रवृत्त होना पड़ता है। कार्य करने के और अधिक अवसर आपको प्राप्त होते हैं। ऑस्कर वाइल्ड एक पश्चिमी विचारक है। ऑस्कर वाइल्ड की ये प्रसिद्ध उक्ति है और इस पर आज तक कला के क्षेत्र में बहस होती आ रही है, निर्णय नहीं हो सका। ऑस्कर वाइल्ड का यह प्रसिद्ध वाक्य है कि कला का उद्देश्य क्या है? आर्ट का उद्देश्य क्या है? कोई भी कला, चाहे वो चित्रकला है, नृत्य कला है, अभिनय है, काव्य है, साहित्य है, ये सब जो कलात्मक चीजें हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो ऑस्कर वाइल्ड ने एक बात कही थी कि कला कला के लिए है, उसका और कोई उद्देश्य सामने नहीं रखना चाहिए। कला बस कला के लिए है। तो खेल किसके लिए है? खेल खेलने के लिए है। तो आप लोगों ने क्रिकेट में, ये मुझे नहीं पता कि वो प्रतियोगिता किन्होंने आयोजित की थी, कहां पर हुई थी, और आपकी टीम ने उसमें एक विशेष स्थान पाया, प्रसन्नता की बात है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके दोष ज्यादा हैं, गुण कम हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके गुण ज्यादा हैं, दोष कम हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें दोष है ही नहीं, गुण ही गुण हैं। तो प्राथमिकता चुननी चाहिए। ऐसी चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, विचारों को, सिद्धांतों को और व्यक्तियों को चुने जिनमें गुण ही गुण हो, पर ऐसा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ होगा।
गुण ही गुण हो, गुण ही गुण हो, अच्छाइयां हो, ऐसा अत्यंत दुर्लभ होगा। बताइए आपके पति कैसे हैं? पत्नी कैसी है? जिस समय विवाह संस्कार हो रहा होता है तो उस समय लगभग सारी विधि जब हो जाती है तो 6 आहुतियां दी जाती हैं, बस वहां पर यज्ञ पूरा हो जाता है। विवाह संस्कार में पूर्णाहुति नहीं की जाती, पर वो पूर्णाहुति के 6 मंत्र हैं। बाकी सब यज्ञों में 3 मंत्रों से पूर्णाहुति है, वहां पर पूर्णाहुति के 6 मंत्र हैं और उन 6 मंत्रों में प्रेम को बढ़ाने के 6 उपाय बताए गए हैं। उसमें सबसे प्रमुख क्या है वो सुन लीजिए। किन्हीं भी पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे, इसकी जो शर्त वहां बताई गई है उसको प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। किन्हीं भी पति पत्नी में प्रेम की शुरुआत किस वजह से होगी? बताइए। किन्हीं भी नव विवाहित, नई नई शादी हुई है, उन पति पत्नी में प्रेम की शुरुआत किस वजह से होती है? एक दूसरे में जो गुण नजर आए, एक दूसरे में जो अच्छी बातें दिखी, सुंदरता, बोलचाल अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, परिवार अच्छा है, जो कुछ अच्छा दिखा, जो चीजें मनपसंद आई, जो गुण आपको दिखाई दिए, जो खूबियां, क्वालिटीज आपको दिखी, उनकी वजह से ध्यान रखना प्रेम शुरू होगा। पर प्रेम हमेशा बना रहे इसकी क्या शर्त है? प्रेम हमेशा बना रहे इसकी शर्त है कि आगे चलकर एक दूसरे में जो दोष दिखाई देंगे, जो अवगुण दिखाई देंगे, जो नापसंद आने वाली बातें दिखाई देंगी, अगर उन्हें दूर किया जा सकता है तो जरूर दूर करने की कोशिश करना। पर उन बदसूरतियों की वजह से, उन असुंदरताओं की वजह से, उन दोषों दुर्गुणों की वजह से आपस के प्रेम में कमी नहीं आने देंगे, इस संकल्प के साथ वो आहुतियां होती हैं। यानि कानि च घोराणि सर्वांगी शुतवा भवन पूर्णाहुति विराज्यस्य सर्वाणि तानि अशीशमम। तुम जैसी भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम्हारे शरीर में, मन में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, परिवार में, यानी कानी च घोराणी, जो कुछ भी असुंदरताएं होगी, अभी नहीं है, आगे उपज सकती है, सर्वाणी तानी अशीशमम। मैं इस पूर्णाहुति से, पूर्णाहुति विराज्यस्य, इस पूर्णाहुति के साथ उन सबको शांत करता हूं, अपने मन से उनको बाहर करता हूं। तुम जैसे भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए सब कुछ हो। ठीक है? ये प्रेम की पूर्णता का यहां पर समाहार होता है और उसके बाद विवाह संस्कार पूरा हो जाता है। तो संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं मिलेगा जिसमें सब गुण ही गुण हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं मिलेगी जिसमें सब खूबियां ही खूबियां हो। हां, सबसे सुंदर कौन है जगत में? सबसे सुंदर कौन सा पुरुष है? शाहरुख खान या ऋतिक रोशन या कोई विदेशी अमेरिकन अभिनेता चुन लीजिए। सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सबसे सुंदर स्त्री वो पुरुष बताएंगे। सबसे सुंदर स्त्री कौन है? नहीं, जुबान बंद रखेंगे, पत्नी से झगड़ा हो जाएगा। देखते तो होंगे आप फिल्में, और कोई न कोई ज्यादा आपको सुंदर लगती होगी, कहते डरें। पर ध्यान रखिए, दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री जैसी कोई चीज नहीं है। किसी में कोई खूबसूरती है, किसी में कोई खूबसूरती है, और दुनिया में कुरूप कोई नहीं है। ध्यान रखना, कुरूप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैक्टस भी। जब आप भुज से बड़ौदा तक की यात्रा करते हैं तो रास्ते में आम का, चीकू का, केले का, पपीते का पेड़ कहीं कहीं दिखेगा, लेकिन वीरान मैदान में एक बबूल का झाड़ भी अपनी शोभा बिखेर रहा होता है। उसकी शोभा है, कांटे की भी खूबसूरती है, और उसकी खूबसूरती उसकी उपयोगिता में है। कांटा भी इस जगत में अपने अस्तित्व से कुछ उपयोग फैलाता है, कहीं ना कहीं काम आता है, वही उसकी खूबसूरती है। सुंदरता का, खूबसूरती का अभिप्राय है कि आप किसी के काम आए, किसी के काम के हैं, वरना ऐसी खूबसूरती जो सिर्फ सजी हुई है और उपयोग में नहीं आती, उस खूबसूरती का कोई उपयोग नहीं होता। सलाद को बड़े सुंदर तरीके से सजाइए,
इधर खीरा, बाद में मूली, फिर गाजर, फिर चुकंदर, बीच में लगा दीजिए गुलाब का फूल। आप इससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से सजा सकती होंगी। अब उसे सजा ही रहने दो, उस सजावट को बिगाड़ो मत। तो फिर मतलब क्या निकला? उस सलाद को तो खाया जाएगा, और जैसे ही आप एक पीस उठाओगे वैसे ही उसकी सुंदरता जो सजा के रखा हुआ था वो बिगड़ेगी कि नहीं? लेकिन बिगड़ी नहीं है, उपयोग में आकर के ही किसी भी सुंदर सुखद वस्तु की वास्तविक सुंदरता होती है। तो ध्यान दीजिए, संसार में कुरूप कोई नहीं है, सबका अपना अपना सौंदर्य है, लेकिन फिर भी संसार में सबसे सुंदर स्त्री होती है, संसार में सबसे सुंदर पुरुष होता है। कौन? जल्दी बताइए। नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। संसार की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? संसार का सबसे सुंदर पुरुष कौन है? जिसे आप प्रेम करते हो। प्रेम सुंदरता को क्रिएट कर देता है। तो यह है चीजों को गुण संपन्न बना लेने का आर्ट। अब ध्यान दीजिए, जो चीजें ऐसी हैं जिनमें दोष अधिक हैं, अगर वो व्यक्ति नहीं है और वो व्यक्ति आपके साथ किसी गहरे रिश्ते से जुड़े हुए नहीं है और वो बेजान चीज है, तो उसे आप तुरंत बदल देंगे कि नहीं? जैसे ही क्रिकेट की गेंद ढीली पड़ जाती है, बल्ले से मारते मारते आप गेंद बदल देते हो कि नहीं? बैट फट जाता है, आप तुरंत बदल देते हैं कि नहीं? फिर आखिर में खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो अब वो काम का नहीं रहा, तो आप उस खिलाड़ी को भी चेंज करते हो। मुख्य चीज है खेल, ठीक है? लेकिन खेलों में भी वो खेल चुनो जो खेल खेलने का भी रस दे और दूसरे जो एडवांटेज हैं वो भी मिल जाएं। खेलने का दूसरा लाभ है शरीर का व्यायाम, शरीर का बल बढ़ना। मनोरंजन के साथ खेल का दूसरा बड़ा उपयोग है शरीर का बल बढ़ना, शारीरिक उन्नति। उसमें क्रिकेट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। दिन भर खेलो तो उतनी थकान नहीं होगी जितना 1 घंटा फुटबॉल खेल लेने से होगी। 1 घंटा हॉकी खेल लेने से शरीर में ऊर्जा भर जाएगी। 1 घंटा वॉलीबॉल खेलने से, 1 घंटा टेनिस खेल लेने से, 1 घंटा बैडमिंटन खेल लेने से। तो चिकित्सक बताते हैं कि वो व्यायाम कीजिए, शारीरिक परिश्रम वो कीजिए जिससे आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ जाए, हृदय की गति बढ़ जाए, पसीना आ जाए, और वो परिस्थिति 20 मिनट तक लगातार रहे, तब आपके शरीर में बल बढ़ेगा। आपके ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि आपके कार्य करने की उमंग आपके मन में जगाते हैं और आपको प्रसन्नता देते हैं और मस्तिष्क को ज्यादा सक्रिय बनाते हैं। वो खेलने से, व्यायाम करने से तब उपजेंगे जब 20 मिनट तक आपकी सक्रियता बराबर बनी रही। क्रिकेट का दोष क्या है? आप जब खेलते हो तो बॉलिंग करने वाला एक गेंद फेंकता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है, थोड़ी दूर दौड़ के खेलता है, फेंकता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है और गेंद जिधर गई उधर का फील्डर दौड़ेगा। बैट्समैन तब दौड़ेगा अगर 2 या 3 रन बनाने, अगर 4 लग गया, 6 लग गया तो नहीं दौड़ेगा। बाकी 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी बैठे देख रहे हैं खेल, बैटिंग करने वाली टीम के, फील्डिंग करने वाली टीम के खिलाड़ी मैदान में हैं, उनमें वो दौड़ता है जिधर जिसकी तरफ गेंद गई, तो उसमें परिश्रम की निरंतरता नहीं रहती। लेकिन क्रिकेट का गुण क्या है? क्रिकेट एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप हारते हारते जीत जाने का कौशल सीखते हैं। आखिर तक निराश न होते हुए आप हारते हारते भी जीत हो सकती है। उसमें कभी भी आखिर तक आशा का दामन नहीं छूटता। शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, और अगर हार सुनिश्चित हो जाती है तब भी आपको खेलना पड़ता है, आपको वो ओवर पूरे करने पड़ते हैं। खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी अपना खेल दिखाएगा। तो क्रिकेट का एक सबसे बड़ा गुण है, बाकी सब खेलों में टीम मिक्स होकर के खेलती है। किसी भी एक खिलाड़ी को अपना खेल पूरे टाइम तक अपना ही आर्ट अकेले दिखाने का मौका नहीं मिलता। इसमें बैट्समैन जो खड़ा हुआ है, बैट लेकर के 6 गेंदों का प्रहार उसकी तरफ होगा
और उस प्रहार को उसको अकेले झेलना है। किस गेंद को किधर डालता है, किधर फेंकता है, किस तरह से हिट करता है या रोकता है या डिफेंड कर लेता है, ये उसका अपना कौशल सारी दुनिया देखती है। ये क्रिकेट का गुण है। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी में विद्यार्थियों को क्रिकेट खिलवाया करते थे। उनको क्रिकेट का यह गुण पसंद था। इसमें विद्यार्थियों को नीति कौशल सीखना पड़ता है। इधर खड़े हुए आपके गेंद को रोकने के लिए लोग, आप उनके बीच में से गेंद को निकाल दीजिए ताकि बाउंड्री लाइन तक गेंद पहुंच जाए। इस तरह क्रिकेट के अंदर आर्ट भी छिपे हुए हैं। लेकिन सारे पश्चिमी खेलों में जितने भी वेस्टर्न स्टाइल के खेल हैं, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, सब में एक दोष है। सब में एक दोष है भारतीय देशी खेलों की बजाय। कौन सा? हां, बहुत अच्छा। उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लगते हैं, उपकरण बहुत लगते हैं, खर्च बहुत होता है, और दूसरे मैदान बड़ा चाहिए। भारतीय खेल इस तरह से डेवलप किए गए हैं कि आप कहीं भी पेड़ों के बीच में भी खेल सकते हो, छोटी सी जगह में खेल सकते हो, और जीतने और हारने का और कला का जो खेल का आर्ट होता है वो भी उसमें पूरा है, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, या और बहुत सारे खेल हैं। तो हम क्या करें? बच्चों को पश्चिमी खेल ना खेलने दें? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं तो उसी में है। यह सवाल ठीक ऐसा ही है जैसे कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा गुजराती तक ही रखनी चाहिए या इंग्लिश भी पढ़ने देनी चाहिए। तो क्या होता है कि जैसा रुझान चल रहा है, सब लोग उस रुझान के बहाव के अनुसार चलते रहते हैं। लेकिन जैसा बहाव चल रहा है उस बहाव के अनुसार बहना सिर्फ मुर्दा होने का लक्षण है। ध्यान दीजिए, नदी इधर बह रही है, नदी का पानी इधर बह रहा है, तिनका भी उसी तरफ बहेगा जिधर नदी का बहाव है। एक मुर्दा शरीर उसमें डाल दीजिए जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, वह मुर्दा भी उसी तरफ बहता हुआ चला जाएगा जिधर नदी का बहाव जा रहा है, समुद्र की गहराइयों में। लेकिन एक चेतन व्यक्ति को किधर जाना चाहिए? नदी के बहाव के विरुद्ध आप तैर नहीं सकोगे। कितना भी बलवान व्यक्ति हो, जिधर से नदी का बहाव आ रहा है उसके उल्टा आप नहीं तैर कर जा सकते। फिर क्या करें? कम से कम इतना तो कर सकते हो, नदी के बहाव के साथ साथ मत बहना। नदी के बहाव के विरोध में नहीं जा सकते हो तो नदी के बहाव के साथ साथ मत बहना। कम से कम इस किनारे से उस किनारे तक तो तैर सकते हो अपने लक्ष्य की ओर। अंग्रेजी पढ़ाओ पर गुजराती मत भूलने दो, हिंदी से अलग मत होने दो। संस्कृत नहीं सिखा सकते, कोई बात नहीं, संस्कृत के 10 मंत्र तो याद करा दो अर्थ के साथ, प्रार्थना का तरीका तो बता दो, और सारी विदेशी चीजें जो उपयोगी हैं वो सब लीजिए, पर छलनी के साथ। उनके दुर्गुण मत ले लेना। हम क्या करते हैं? हम नकल करते हैं आंख बंद करके और सारे दुर्गुण स्वीकार कर लेते हैं और उनके सद्गुण वहीं छोड़ देते हैं। उनके अंदर खूबियां हैं, उनके समाज में बहुत सारे गुण हैं, और उस सामाजिक शक्ति के परिणाम से ही उन्होंने विजय पाई है। हम वो गुण न सीखकर केवल उनका बोलना चालना, खड़े होना, बैठना, खाना पीना, स्टाइल, फैशन, केवल वो सीख लेते हैं और व्यक्तित्व की जो खुशबू है, जो आंतरिक गुण है, उनको छोड़ देते हैं। ये मूर्खता है। गुणों को ग्रहण कीजिए, दोषों को छोड़ दीजिए। पश्चिमी सभ्यता के अंदर जो एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, जिसकी वजह से वो खुद दुखी हैं। सौभाग्य की बात है कि अभी वो भारतीय समाज ने नहीं अपनाया, कोशिशें जारी हैं। कुछ महामूर्ख लोग भारतीय समाज पर भी वैसी व्यवस्थाएं थोपने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिविंग इन रिलेशनशिप का नाम सुना आपने? बिना शादी किए कोई भी स्त्री पुरुष साथ साथ रह सके, उसको कानूनी मान्यता देने की कोशिशें चल रही हैं।
इस कानून के तहत कोई विवाहित पुरुष भी किसी दूसरी स्त्री के साथ अगर रह रहा है, पत्नी को छोड़ के, शादी यहां हुई, रह रहा है उसके साथ, या कुछ दिन यहां रहता है कुछ दिन वहां रहता है, इसको भी कानूनी मान्यता मिल जाएगी। ऐसा विदेशों में है। विदेशों में, पश्चिमी देशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों में पैदा होने वाला हर समझिए 70% बच्चे अपने असली मां या असली पिता के प्यार से वंचित होते हैं। उनके वैवाहिक संबंध पूरे जीवन भर नहीं चलते, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बहुत बड़ी बात हो गई। और अगर कोई 5 साल से ज्यादा साथ रह ले तो दोस्त पूछने लगते हैं, अभी तक बोर नहीं हुए? वही पार्टनर। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हैं, क्योंकि शादी एक स्त्री या एक पुरुष के बीच का मामला नहीं है। संतान आ जाती है बीच में। उस संतान को, उस बच्चे को मां का, पिता का, दोनों का प्रेम मिलना चाहिए उसके व्यक्तित्व के पूरे विकास के लिए। और बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की पैदा होती हैं। एक स्त्री संपूर्ण प्रेम चाहती है, एक पुरुष भी, और वो संपूर्ण प्रेम, उस अवस्था का प्रेम याद रखिए, उस गहराई का प्रेम कि बियॉन्ड द बॉडी, शरीर के पार, शरीर कुरूप हो जाए, जल जाए, चेहरा कुरूप हो जाए, तब भी आप चाहोगे कि नहीं कि आपके पति आपको प्रेम करते रहें? यही पति भी चाहेगा। वो प्रेम पाने के लिए, जैसा कि माता पिता बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चा कुरूप हो, विकलांग हो, मेंटली रिटार्डेड हो, फिर भी माता पिता बच्चे को प्यार करते हैं। बच्चा कोई सेवा ना करे तो भी प्यार करते हैं, कोई गुण उसके अंदर ना हो तो भी प्यार करते हैं। आप किसी मां के सामने प्रस्ताव रखो, तेरे बेटे बेटी से ज्यादा खूबसूरत ये दूसरा बच्चा, इसे प्यार कर, ज्यादा गुणवान है? नहीं, उसको अपने ही बच्चे के प्रति प्रेम है, वो नैसर्गिक प्रेम है। किसी बच्चे के सामने आप ये प्रस्ताव रखो, तेरी मम्मी से ज्यादा खूबसूरत है विश्व सुंदरी, इसे प्यार कर, नहीं, उसे अपनी ही मां चाहिए, जैसी भी है। ये प्यार ईश्वरीय है, ध्यान दो, ये प्रेम नैसर्गिक है और ईश्वर की ओर से है। पति पत्नी के बीच वो प्रेम ईश्वर ने पैदा नहीं किया, वो क्रिएट करना पड़ता है, उस प्रेम को जन्म देना पड़ता है, उस प्रेम को निभाते रहना पड़ता है, उस प्रेम के योग्य बने रहना पड़ता है, और उस प्रेम के धरातल तक पहुंच पाना कि आप शरीर की असुंदरताओं के बावजूद एक दूसरे को प्रेम कर सकें, उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक, साथ साथ मिलकर उठाए गए सुख, उनसे प्रेम घना होता है। लेकिन साथ साथ मिलकर निभाई गई जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को जन्म देने के बाद एक एक कदम करके उसको बड़ा किया, पाला, पोसा, विद्वान, योग्य बनाया, ये जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, ये पति पत्नी के प्रेम को घना कर देगा। तीसरा, साथ साथ मिलकर भोगा गया सुख जितना प्रेम बढ़ाता है, उससे कई गुना ज्यादा एक चीज है जो आपके प्रेम को बढ़ा देगी। कौन सी चीज? जो दुख, जो परेशानियां, जो तकलीफें पति और पत्नी ने साथ मिलकर झेली हैं, सही है, या उन कठिनाइयों पर विजय पाई है। इसलिए दुख का भी मूल्य है जीवन में, बहुत सारा मूल्य है। एक ये समझ लीजिए, दुख दो मित्रों या पति पत्नी के बीच प्रेम को घनिष्ठ करके चला जाता है, घना बना जाता है। और आखिरी चीज है लंबे समय का साथ, प्रेम के उस गहरे तल को की कुरूपताओं के बाद भी आप एक दूसरे को प्रेम कर सकें। उस प्रेम को पाने के लिए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष गुजर जाते हैं, तब जाकर के प्रेम का वो गहरा धरातल उपलब्ध होता है। इसलिए एक ही पार्टनर, एक ही साथी जीवन भर के लिए चाहिए। बदलाव किसी परिस्थिति की वजह से, मृत्यु हो गई या और कुछ बात हो गई, उसके लिए छूट है। तो मित्रों, फिर अब इस बिंदु पर लाकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, भगवान श्री कृष्ण को चाहे वो कितने भी महान रहे हों, पत्नी के अलावा एक प्रेमिका रखने का अधिकार है? क्यों नहीं है? सब लोग तो राधे श्याम करते उनकी पूजा कर रहे हैं। पिछले साल हिंदी की और अंग्रेजी की एक मैगजीन निकलती है, आउटलुक। उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के इश्यूज में भारत की हिंदू लड़कियों ने यह सवाल किया
कि श्री कृष्ण क्यों राधा रख सकते हैं। अगर वो राधा रख सकते हैं तो भारतीय कोई भी पुरुष ये कह सकता है कि जब हमारे भगवान, हमारे पूज्य ऐसा कर रहे हैं तो हम भी क्यों न करें। ये सवाल बाकायदा उन्होंने उसमें उठाया, उत्तर उनके पास नहीं था। देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है। उन्होंने कहा है, यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो शिखर पर, शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे अधिक धनवान हैं, अधिक विद्वान हैं, या जिनके पास पावर है, शक्ति है, सत्ता पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग, श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग जिनके पास ज्ञान की शक्ति ज्यादा है, बुद्धिजीवी, या जिनके पास पैसा अधिक है, या जो शक्ति रखते हैं, जिनके पास सत्ता है, वो लोग, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, समाज में सब लोग वैसा ही करते हैं, वैसा ही अनुकरण करेंगे जैसा कि ऊपर वाले लोग, समर्थ लोग, सामर्थ्यशाली लोग, श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं। समाज वैसा ही बन जाएगा। तो बताइए, श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं? इसमें तो ना नहीं करोगे। तो जैसा आचरण उन्होंने किया वैसा हमें करना चाहिए, तो आप इजाजत दे दो ना, एक एक और राधा हर कोई रख सके। इसमें आप छूट नहीं देते, बाकी राधा राधा करते रहते हो। तो देखिए, मुझे यह कहा गया है कि कल मैंने श्री राम के संबंध में कुछ कहा था, तो हमारे कुछ मित्रों के मन में इच्छा जगी कि श्री कृष्ण के बारे में भी चर्चा की जाए। शायद मैं बहुत सी बातें आपसे कहता भी रहा हूं, कह चुका होऊंगा, पर ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आहा, पुरुष लोग खुश हो गए होंगे। अगर रख सकते हो प्रेयसी एक प्रेमिका पत्नी के अलावा, तो ऐसे ही रखना जैसे कि श्री कृष्ण ने रखा। राधा नाम की कोई स्त्री नहीं है, पर हर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पत्नी को एक यातना झेलनी पड़ती है। बड़ा डॉक्टर, बड़ा व्यवसायी, उद्योगपति, कोई भी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, बड़ा उद्योगपति, बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यवसायी, बड़ा डॉक्टर, बड़ा वैज्ञानिक, जो कोई भी बड़ा है, उसकी पत्नी को एक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आइंस्टाइन की पत्नी हो, उसको भी। कौन सी? ठीक कहा, पर जरा सुधार के कहिए कि उसका पति पत्नी से ज्यादा प्यार करता होगा अपने मिशन को, अपने मिशन को, जो उसने जीवन का लक्ष्य बनाया है। एक डॉक्टर के लिए पत्नी नंबर 2 पर है, मरीज पहले, क्योंकि वो दर्द से तड़फ रहा है, इमरजेंसी आ गई है, रात में जगा दिया है, जाना पड़ेगा, मिशन की पुकार है, कर्तव्य की पुकार है। एक साइंटिस्ट को अपनी लैब में 18 घंटे जूझते रहना पड़ता है, तभी रिजल्ट सामने आते हैं। आइंस्टाइन उलझे रहेंगे अपने लैब में, अपने रिसर्च में, अपनी मैथमेटिक्स में, अपने चिंतन में, और मिलोवा बेचारी तरसती रहेगी कि भोजन ठंडा हो रहा है, आओ भोजन कर लो। एडिसन की पत्नी ने तो फिर तरीका यह निकाल लिया था कि वो खाना उनकी लैब में ही रख जाती थी, लो जब मन आए तब खा लेना। लेकिन उन पत्नियों को, पति को दोष दे, ऐसे जो स्पेशल कैटेगरी के जो पति हैं, विशिष्ट, उनकी पत्नियों को प्रसन्न होने का एक ही तरीका है। कौन सा? उन्हें समझना चाहिए कि उनके पति किसी विशेष मिशन में, किसी बड़े कार्य में जुटे हुए हैं, इसलिए वो क्या करें, अपने को भी उनके मिशन से जोड़ दें। अगर मिलोवा आइंस्टाइन जैसी साइंटिस्ट नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी ईगो को, अपनी पर्सनालिटी को आइंस्टाइन में विलीन कर सकती हैं, और उनका समय पर भोजन, समय पर वस्त्र, समय पर शयन, उनकी सारी भौतिक सुविधाओं का ख्याल रखते हुए वो मन में प्रसन्न हो सकती हैं कि इन्होंने जो खोजी है क्वांटम थियरी, उसमें मेरा भी योगदान है, मैं न होती तो आइंस्टाइन ये खोज नहीं कर सकते थे। एक राष्ट्राध्यक्ष को, जिसको 18 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है, पर उसकी निजी जरूरतों का ख्याल उसकी पत्नी रखती है,
और बिल्कुल उसी तरह से अपने को उतना ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री समझती है जितना कि उसका पति है। उसने अपनी ईगो को, अपने अहंकार को पति में विलीन कर दिया। प्रधानमंत्री बन जाने के बाद किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के, स्त्री को ऐसा ही एहसास होगा जैसे कि वो खुद प्रधानमंत्री हो गई है, क्योंकि पत्नी ने अपनी ईगो, अपने अहंकार को पति में विलीन कर दिया, मर्ज कर दिया। तो यह जीवन का नियम है। श्री कृष्ण का क्या लक्ष्य है बताइए? श्री कृष्ण के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण जिन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, उन परिस्थितियों में कंस, जरासंध जैसे अत्याचारी जनता पर इतने जुल्म कर रहे हैं, इतने जुल्म कर रहे हैं जिसकी सीमा पार हो गई है। बताइए, भगवान श्री कृष्ण चोर थे कि नहीं? क्या चुराया उन्होंने? क्यों चुराया? देखो, 3 कारण हो सकते हैं। या तो उनके घर में मक्खन कम होता हो और वो अकेले खा जाएंगे, तो यशोदा छिपा के रखती हो, है, इसीलिए चोरी की जरूरत पड़ेगी। या ये कारण हो सकता है कि यशोदा का अपना बेटा तो है नहीं, कृष्ण पाल रही हैं, दूसरी का बेटा है, क्यों खाने दें इसको ज्यादा मक्खन, इसलिए छिपा के रखती हो, इसलिए श्री कृष्ण को चुराने की जरूरत पड़ेगी। ये रीजन थे क्या? ये कारण तो नहीं थे कि मक्खन कम है। हजारों गौएं थी नंद के यहां, तो मक्खन की कमी का तो सवाल नहीं उठता। और यशोदा दूसरी का बेटा है, मेरा नहीं है, इसलिए ना खाने दें, अरे ये भी सवाल तभी उठेगा कि मक्खन कम है, अपने बेटे बलराम को खिलाना है, ऐसी भी बात नहीं, खाओ जितना खाओ, ठीक है। या तीसरा कारण यह हो सकता है कि श्री कृष्ण का डाइजेशन कमजोर हो, पचा न सकते हो, दस्त लग जाते हो मक्खन खाते, या लिवर कमजोर हो और ये सब डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को मक्खन खाने से रोका जाता हो। नहीं तो और क्या कारण है कि श्री कृष्ण मक्खन चुराएंगे? ध्यान रखना, श्री कृष्ण मक्खन चुराते नहीं थे, चुराता है कमजोर आदमी। उन्होंने मक्खन छीना है, छीनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम बनाया कि मथुरा के अंदर, कंस के राज्य में कोई भी ग्वाला, कोई भी गोप, कोई भी गोपी दूध, मक्खन, दही नहीं जाने देगी, नहीं जाएगा शहर के अंदर। गांव के बच्चे दूध दही से वंचित क्यों रहें? और वो प्रजा जो कंस के, जरासंध के अत्याचारों को सह रही है, बस उन्होंने टैक्स लगा दिया, ले जाओ, टैक्स देना पड़ेगा श्री कृष्ण की राधा को। कौन है श्री कृष्ण की राधा? कोई स्त्री नहीं है, उनके मिशन का नाम है राध्री कीर्तने। उनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं जो कि कीर्तन करके श्री कृष्ण के मिशन को गांव गांव जाकर के अलख जगा रहे हैं, इसलिए उनकी टीम का, उनकी मंडली का नाम पड़ा राधा। और रुक्मिणी की तकलीफ क्या है? जो मिलोवा की है, आइंस्टाइन की पत्नी की जैसी तकलीफ है कि राधा को ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब अपने मिशन में ज्यादा डूबे रहते हैं, घर दिखाई नहीं देते, 15 दिन में, महीने में एक बार आते हैं। लेकिन आखिर को रुक्मिणी ने अपनी ईगो, अपने अहंकार को विलीन कर ही दिया, जैसा कि हर एक श्रेष्ठ अच्छी पत्नी कर देती है, और वो तकलीफें सह लेती है। पता नहीं किस कवि ने ये बात कही है। श्री कृष्ण की बांसुरी से, किसी अध्यापक की किताब से उसकी पत्नी को ऐसी ही जलन होती है जैसे कि ये उसकी सौत हो। हर समय बांसुरी बजाते, कोई संगीतकार हर समय अपना बजाता ही रहता है, अपना फ्लूट बजाता रहता है, बांसुरी बजाता रहता है। कोई चिंतक है, अध्ययन है, लेखक है, किताबों में डूबा रहता है, तो वो चाहती है कि ये किताब न हो, या वो कभी कभी इच्छा करती है कि इससे तो अच्छा था मैं स्त्री होने की बजाय किताब हुई होती, बांसुरी ही बन गई होती। लेकिन ये शुरुआती चीजें हैं, बाद में जब मैच्योरिटी आती है, जब गहराई आती है प्रेम में, तब वो समझती हैं और कवि के शब्दों में कहती हैं, ये मुरली मुरलीधर की, पहले तो बांसुरी से ईर्ष्या थी, बांसुरी बजाते रहते, इससे तो मैं ही बांसुरी हो जाती। ये मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ये बांसुरी मुरलीधर की, श्री कृष्ण की अधरों पर रखी गई है, अधर होंठ को कहते हैं, अधरों पर रखी गई है। अब इस बांसुरी को जमीन पर, अधर पर नहीं रखूंगी। उसमें भी श्री कृष्ण का अंश अनुभव करने की परिस्थिति आ जाती है। तो जब आप चीजों को इस रूप में देखते हैं, जो व्याख्याएं
आर्य जगत के विद्वानों ने लंबी रिसर्च, लंबी खोज के बाद की है, तब श्री कृष्ण के जीवन पर या और भी जो महापुरुष हैं और जो ग्रंथ हैं आपके, उन पर लगे हुए कलंक धुलने लगते हैं। ऋषि दयानंद ने श्री कृष्ण के संबंध में जो बात कही है वो किसी और महापुरुष के संबंध में नहीं कही, क्योंकि जीवन कलंकित कर दिया गया था। श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी पाप नहीं किया। लेकिन एक जमाना था जबकि 19वीं शताब्दी में ईसाई पादरी जब इस देश में लोगों के सामने चित्र प्रस्तुत करते थे कि देखो ये हैं तुम्हारे श्री कृष्ण और ये हैं हमारे जीसस क्राइस्ट, कौन अच्छा है? एक तरफ जीसस क्राइस्ट है जो लोगों के पापों की गठरी सिर पर रख करके क्रूसीफाइड हो गया, सूली पर चढ़ गया। दूसरी तरफ तुम्हारे भगवान के अवतार श्री कृष्ण हैं जो कि नदी में नंगी स्नान करती गोपियों के कपड़ों को लेकर कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बाहर निकलो तब इन वस्त्रों को दूंगा। बताओ कौन अच्छा है? ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण नीलकंठ शास्त्री जैसे विद्वान को अपने सारे परिवार के साथ ईसाई बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बहस की शर्त यह तय हुई थी ईसाई पादरी की ओर से, मैं हारूंगा तो मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर लूंगा, तुम हारोगे तो तुम्हें ईसाई मत स्वीकारना पड़ेगा। वो जानता था कि हिंदू तो अपने में किसी को मिलाते ही नहीं, इसलिए मुझे तो हिंदू होने की कोई परेशानी आएगी ही नहीं, इसको ईसाई होना पड़ेगा। हार गया, और हारना पड़ा इसलिए कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। ध्यान दीजिए, सारी बातें बकवास हैं, इनका कोई वर्णन महाभारत में नहीं है। इसलिए हमारे लिए प्रामाणिक जो जीवनीकार हैं वो वेदव्यास हैं, भागवत के रचयिता नहीं। और भागवत के रचयिता ने भी राधा का उल्लेख तो किया नहीं है। गोपियों के साथ जो लीला है उसका जो भी कोई अर्थ भागवत के कथावाचक करते रहे, हम उससे प्रयोजन नहीं रखते। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का जो उज्जवल चरित्र है, जो उनके कर्म हैं, जो उनके संदेश हैं, उन पर ध्यान दीजिए। उन्होंने जो एक टीम भावना विकसित की थी, एक गुण श्री राम और श्री कृष्ण दोनों में समान रूप से दिखता है। श्री कृष्ण को कंस और जरासंध जैसे प्रबल शत्रुओं का विनाश करने के लिए लोग कहां से मिले? जनता ने उनका साथ दिया, अपने को सौंप दिया, हम मरने के लिए तैयार हैं तुम्हारे लिए। पैसा भी दिया, धन भी दिया। और श्री राम को रावण का संहार करने के लिए अयोध्या से सेना नहीं बुलानी पड़ी, चाहते तो बुला सकते थे पर उद्देश्य अधूरा रह जाता। श्री राम ने उस वन में रहने वाले उन जनजातियों के लोगों के दिलों में विजय पाई, और इतनी प्रबल विजय पाई कि वो सब के सब श्री राम के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गए, उनकी सेना में लड़ने के लिए। श्री राम के व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने पूरा एक अध्याय खर्च किया है, और उसमें एक विशेष गुण बताया है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए, जिसको भी जीवन में सफल होना हो। बहुत सारे गुण अपनी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में धारण करने पड़ते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसे सफल होना है, लेकिन उसमें से एक बड़ी चीज महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के व्यक्तित्व में कही है। श्री राम कैसे हैं? स्मित पूर्वभाषी। वो पहले मुस्कुराकर बातचीत शुरू करते हैं। मित्रता बनाने का, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने मित्रता के घेरे में ले लेने के लिए आपको और बाद में बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन पहले तो आपको मुस्कुराकर बातचीत करने की पहल करनी होगी। नहीं तो दो अनजान लोग रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठे रहते हैं, पास पास बैठे रहते हैं, उनमें बातचीत ही शुरू नहीं होती। मैं तो जब ट्रेन में सफर करता हूं, ज्यादातर एयर कंडीशन में, तो दुखी हो जाता हूं, कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन अब मुझे पढ़ने की आदत हो गई है, तो मेरा साथी मेरी किताब है। फिर दूसरा कोई बात करना चाहे भी तो मैं सचमुच बात करने योग्य बात है तो करूंगा, नहीं तो पहले ही उत्तर दे देता हूं, ठीक है ये हूं मैं, यहां जा रहा हूं, यहां इस काम से आया था, ठीक है। वो सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ। तो श्री राम के अंदर दूसरों को अपना बना लेने का, सखा बना लेने का एक विशेष गुण है, तुरंत मित्र बनाते हैं। श्री कृष्ण में भी यही समान गुण है, सबको वो अपने प्रेम के दायरे में समेट लेते हैं, उनका प्रेम दूर दूर तक विस्तार पाता है। गोपियां भी, गोप भी, गांव के लोग जो पशुपालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए प्राण देने को तैयार हो गए, तभी वो गोवर्धन पर्वत उठा सके।
साधारण बात नहीं होती है। पहाड़ उठाने जैसा कार्य है राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का संगठन, राष्ट्र की एकता। इसलिए ध्यान देना, इतिहास को हमारे प्राचीन इतिहास लेखक इतिहास की तरह नहीं लिखते, वो कहानी की तरह लिखते हैं। उसमें कल्पना मिलाते हैं, उसमें अतिरंजना मिलाते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं ताकि वो चीज सरस हो सके, लोगों को याद रह सके, उसको अलंकारिक रूप देते हैं। कोई राजा, ध्यान दीजिए, इतिहास क्या है? इतिहास एक बेकार की चीज है, बिल्कुल बेकार की चीज। कोई राजा कब पैदा हुआ, कब उसने शादी की, कब गद्दी पर बैठा, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने लोगों को मारा, कब खुद मर गया, कितनी उसकी रानियां थीं, ये उस व्यक्ति की घटनाएं और वो तारीखें याद करने में किसी को क्या रस हो सकता है? हमारे लिए क्या चीज वो फायदे की है? इसलिए इतिहास बिल्कुल बेकार की चीज होती है। इसीलिए इतिहास की कक्षा में बच्चे सबसे ज्यादा बोर होते हैं, और तारीखें याद करना एक भारी मुसीबत है। लेकिन ध्यान रखिए, इतिहास एक बहुत उपयोगी चीज है तब जब इतिहास से आपको प्रेरणा मिल सके, इतिहास से आपको सबक मिल सके, इतिहास से आपको अपने वर्तमान जीवन के लिए कोई संदेश मिल सके, तब इतिहास इतिहास होता है। इसलिए चाहे रामायण हो या महाभारत, ये आपके इतिहास हैं, पुराण भी इतिहास हैं, मिलावट भले हो गई हो, लेकिन उनके अंदर उन्होंने उस इतिहास को इस तरह रोचक बनाकर, दिलचस्प बनाकर लिखा है कि आप उसको पढ़ते रहें और वो कहानियों के रूप में उसमें कुछ कल्पना मिला करके और आपके सामने रख दिया गया है, ताकि आप उस घटना को कहानी की तरह समझते हुए, सरस ढंग से सुनते हुए और उसे याद रख सकें और उसका मैसेज, उसका संदेश आपके दिलों में उतर जाए। लेकिन इससे कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, अलंकार ऊपर छा जाता है और जो अंदर की खुशबू थी, वास्तविकता थी, जो उसका संदेश था, वो खो जाता है। ऐसा बहुत सारी चीजों के साथ हुआ है। भारतीय समाज ने, हिंदू समाज ने अपनी धार्मिक परंपराओं के संदेश को भुला दिया, परंपरा जिंदा रखी। बताइए कितने त्योहार आप मनाते हैं, लेकिन भारतीय समाज का, हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ये बिल्कुल नहीं जानता कि दीपावली क्यों मना रहे हैं, होली क्यों मना रहे हैं। जो छोटा उद्देश्य है वही प्रमुख हो गया है, रंग डालना है, रंगना है एक दूसरे को, कीचड़ में भिगोना है, गुजिया खा लेनी है, बस इसलिए होली मना रहे हो। दीपावली किस लिए मना रहे हो? मिठाई खानी है, पटाखे चलाने, जुआ खेलना है, लक्ष्मी आएंगी। दिमाग खराब हो गया है। वास्तव में दीपावली और होली दोनों का एक ही मुख्य उद्देश्य है, वो है नवसस्येष्टि। धरती के अधिकांश हिस्से में साल में 2 बार बड़ी फसलें आती हैं, और जब जब भी वो फसल आए, अपने पुरुषार्थ का फल आप प्राप्त करने लगे, फसल लहलहा रही है, आप उसमें से पहले देव यज्ञ के लिए समर्पित कर दो, पहले देवताओं को अर्पण करना, उसके बाद स्वयं अपने उपभोग में लाना। आपकी जो आजीविका है, आपकी जो इनकम है, आपके जो धन ऐश्वर्य हैं, जो सुखों के साधन हैं, वो जब आपको प्राप्त हुए हैं आपकी मेहनत से, उसमें से देवों का हिस्सा पहले निकाल दो। देव पूजा पहले, उसके बाद उसे अपने उपभोग में लाना। इन दोनों पर्वों, त्योहारों का मौलिक नाम है नवसस्येष्टि, नए अन्न से यज्ञ। यज्ञ क्या है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। यानी आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से पाए हुए धन में से कुछ हिस्सा निकाल दीजिए, जो समाज की भलाई के लिए, सामाजिक योजनाओं को पूरा करने के लिए और लोक कल्याण के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए अर्पित होगा। जो लोग आपके मानव समाज में अपना भोजन अपने हाथों नहीं कमा सकते, विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, नेत्रहीन हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके भोजन का हिस्सा पहले निकाल देना। और कोई बड़े लोक कल्याण की योजना चल रही है, अस्पताल बनना है, कोई विद्यालय बनना है, आर्य समाज चलना है, और कोई प्रकल्प चलना है, उसके लिए अपनी इनकम में से कम 1%, अधिकतम 10% निकाल दीजिए। यह देव पूजा है, नवसस्येष्टि, नए अन्न का स्वागत। लक्ष्मी कहां निवास करती है? लक्ष्मी का मौलिक रूप अन्न है। जो आपके उपभोग में और उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं, वो सब अन्न कहलाते हैं। लक्ष्मी वही है। आपने जो गले में नेकलेस पहना हुआ है सोने का, कानों में जो टॉप्स पहने हुए हैं, ये लक्ष्मी का बहुत बाद का रूप है। मान लीजिए अकाल पड़ जाए, अनाज पैदा ना हो, फल फूल वनस्पतियां ना हो, तो आप साड़ियों से, तिजोरी में रखे हुई ज्वेलरी से, गहनों से काम चलाएंगी? खाएंगी सोने को? डायमंड्स, ज्वेल्स खा करके काम चलेगा? नहीं। लक्ष्मी का सबसे पहला आवश्यक अनिवार्य रूप भोजन है।
उसके बाद वस्त्र हैं, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो उपकरण हैं, वो लक्ष्मी कहलाती है। तो उस लक्ष्मी को जब आपने प्राप्त किया है कृषि के रूप में, फसल 2 बार आई, तो उसको पहले उसमें से वो हिस्सा निकाल देना जो देवों के मुख में जाना है। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं बताइए? 4। ठीक है, ब्रह्मा के 4 मुख कहलाते हैं ना। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आलंकारिक वर्णन है, इनका वास्तविक अभिप्राय समझिए, तब आप जान पाएंगे कि कौन सा संदेश देना चाहा था उन लोगों ने जिन्होंने ये अलंकार बनाए। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, आपको भोग, देवों को भोग लगा करके ही भोजन करने का विधान है ना। लेकिन कल भी मैं आपसे कह रहा था, तस्वीर ये प्रतिमा के सामने आप भोजन रख देते हो और आप समझते हो कि भोग लगा दिया। नहीं, 4 मुखों में डालो, तब आपने देवों को अर्पित किया। ब्रह्मा के 4 मुख है ना, तो सबसे पहला मुख क्या है देवताओं का, जिसमें डालकर आपने जो भोजन बनाया है वो, या सुगंधित रोगनाशक पुष्टिकारक पदार्थ उसमें डाल दीजिए, वो सब जड़ देवताओं तक पहुंचा देगा। वो देव है, वो देवताओं का मुख है अग्नि। मेरी बात मत मानो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पूछ लो, साफ लिखा हुआ है अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि जो है सब देवताओं का मुख है। सब देवों तक आप भोजन पहुंचाना चाहते हो, अग्नि में डाल दो, सब तक पहुंच जाएगा। अच्छा भोजन डालोगे, कई गुना होकर वो पहुंचेगा। घी डाल दो, वो कई गुना सुगंध रोगनाशक और पुष्टिकारक पदार्थ दूर तक पहुंच जाएंगे। लाल मिर्च डाल दो, वो भी पहुंच जाएगी। देखना आपको है कि क्या चीज उसमें डालें। पहला मुख कौन सा हुआ? अग्नि। दूसरा मुख क्या है? दूसरा मुख है वो त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, विद्वान, जिनको आपने कुछ दिया वो उसको कई गुना करके समाज तक पहुंचा देंगे। तीसरा मुख है परमेश्वर का। जो भी ऐसा व्यक्ति प्राणी आपको दिखे जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकता, मनुष्यों के बीच असहाय इंसान, उसको भोजन दे देना। आपके आसपास जो दूसरे पशु पक्षी हैं, जो तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया पर जिंदा हैं, मनुष्य अगर निर्दय बेरहम हो जाए तो कोई प्राणी धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपने रोज का भोजन खुद खाने से पहले ध्यान रखना, तुम्हें परमेश्वर के इस तीसरे मुख में आहुति देनी है। असहाय मनुष्यों को ढूंढो, उनको भोजन दे दो, और तुम्हारे आसपास कोई चींटी चल रही होगी, कोई कौवा होगा, कुत्ता होगा, गाय होगी, कोई भी ऐसा दूसरा प्राणी जो मनुष्यों के आसपास विचर रहे हैं, उनको उस भोजन का हिस्सा पहुंचा दो। वो रुपया नहीं लेंगे, वो पैसा नहीं लेंगे, उनको भोजन देना पड़ेगा। तीसरा मुख हुआ। चौथा मुख है जहां पर कोई भी लोक कल्याण की योजना शुरू हो रही हो, वहां आपको अपनी आहुति दे देनी चाहिए। उस सामाजिक मुख में अगर आप अपनी आहुति नहीं देते, आप परमेश्वर की कृपा से वंचित रह जाओगे। ये 4 मुख हैं, इसमें आहुति देने के बाद वो भोजन आपके लिए करने योग्य होता है, परमेश्वर को भोग लगा देने के बाद। ये अलंकार कुछ बातें समझाने के लिए, दिल की गहराई तक कुछ संदेश उतारने के लिए हैं, लेकिन सारे त्योहारों का वास्तविक अर्थ भुलाकर हम बैठे हुए हैं। सारी धार्मिक परंपराएं हम निभाते हैं, उनका उद्देश्य नहीं समझते। मैं आपसे 1 बार नहीं 3 बार कह चुका हूं, अग्नि के चारों ओर क्यों घूमते हैं? किसी हिंदू से पूछिए, शादी तो करता है, आग के चारों तरफ घूम करके क्यों घूम रहे हैं ये नहीं समझना चाहता। हिंदू पुरोहित भी नहीं समझाते। ये काम आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। क्या उसका उद्देश्य है, मैं आपको पिछले उत्सव में या उससे पिछले उत्सव में या उससे पिछले उत्सव में बता चुका हूं। बहुत समय से आपके बीच आ रहा हूं, तो ध्यान रखिए, श्री कृष्ण के साथ या और दूसरे व्यक्तित्वों के साथ जो भी चीजें बाद में जुड़ गई, उसके 2 कारण हैं। कुछ तो कहने के ढंग से वो चीजें उस रूप में प्रस्तुत की गई, और कुछ दुष्ट स्वार्थी लोगों ने जानबूझकर उनको लांछित करने के लिए वो चीजें जोड़ी हैं। अगर आप शिव पुराण उठा करके पढ़ें, आपका सिर शर्म से नीचे झुक जाएगा। इतनी गंदी बातें शिव जी के बारे में उसमें लिखी हुई हैं। ब्रह्मा के बारे में इतनी गलत बात जोड़ दी गई है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमारे ऋषि थे जिन्होंने पुराण रचे। नहीं, ये उनकी रचना नहीं है। इसमें बहुत थोड़ा अंश पुराणों का मूल रूप है, बाकी सारा उसमें मिलाया हुआ है। शिव जी के उस वर्णन को पढ़ करके आप हैरान रह जाओगे। आज की कोई गंदी से गंदी ब्लू फिल्म इतनी गंदी नहीं होगी जितना गंदा वर्णन शिव पुराण में शिव जी के संबंध में किया गया है, और आप अब भी सावधान नहीं होते। इसलिए आर्य समाज की सारी जो क्रांति है, 130 से 132-33 साल का जो इतिहास है, वो सारा इन्हीं बातों से जूझते हुए, यही बातें समझाने में गुजर गया। अगर हिंदू समाज सावधान होता, जागरूक होता, तो चीज अब से 1 शताब्दी आगे चल रही होती।
अभी भी समझाना पड़ता है। अभी भी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जैसे शंकराचार्य घोषणा करते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कहां तक सुधार करोगे बताइए? आज की तारीख में वो कहते हैं, इससे पहले कहा करते थे पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, अभी यहां तक आएंगे नहीं, पढ़ लिख लें, गणित पढ़ें और चीजें पढ़ें, कंप्यूटर सीखें, ठीक है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा बताइए, भगवान ने सूरज किसके लिए बनाया है? सबके लिए नहीं है, जिसके पास आंखें हैं। हर एक उस व्यक्ति के लिए सूरज का उपयोग है कि नहीं जिसके पास आंखें? अगर आप किसी की आंखें फोड़ दें तो पाप करते हैं कि नहीं? अगर आप किसी को जबरदस्ती अंधेरे कमरे में बंद कर दें, सूरज की रोशनी का लाभ ना उठाने दें तो ये पाप है कि नहीं? तो बताइए, वेद का सूर्य किसके लिए है? वेद ज्ञान का सूर्य किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। हर एक उसके लिए है जिसके पास बुद्धि है। ठीक है, तो स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं है। हर एक उसके लिए जिसके पास बुद्धि है। यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, स्वयं वेद उद्घोषणा कर रहा है, सबके कल्याण के लिए इन ईश्वरीय ज्ञान की किरणों का स्फुरण हुआ है। फिर स्त्रियां भी बुद्धि रखती हैं, तो आप उन्हें अगर वेद ज्ञान से वंचित करते हैं तो यह पाप है कि नहीं? क्या होगा उस समाज का जिसमें आधे वर्ग को, स्त्रियां आधा है ना, आधे समुदाय को स्त्री कहकर, बचे हुए आधे में से बड़े भाग को शूद्र कहकर ज्ञान की रोशनी से वंचित कर दिया जाए। उसे गुलाम नहीं होना था तो और क्या होना था? यह तुम्हारी नियति थी। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी परेशानियों से, बड़े बलिदानों के बाद मुश्किल से आजादी पाई है, और उस आजादी को पाए हुए अभी 1 शताब्दी भी नहीं गुजरी कि उसके खत्म होने के आसार सामने आने लगे। तरह तरह की जातियों में, वर्गों में, प्रांतीयताओं में बटा हुआ ये हिंदू समाज कब समझेगा श्री कृष्ण की एकता के संदेश को? अरे, राम ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया वही श्री कृष्ण ने किया। राम ने उत्तर और दक्षिण तक छाए हुए विघटन को समाप्त करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को फिर से स्थापित किया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में इस टूटे फूटे भारत को, छोटे छोटे राजाओं के अंदर बटे हुए भारत को पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत एक और अखंड करने का महान कार्य किया। ये दोनों महान व्यक्तित्व अपने अपने कालखंड में उसी एक कार्य को कर रहे हैं, और हम श्री कृष्ण का जय घोष तो करते हैं और आपस में टूटे फूटे रहते हैं। बस एक बात और अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसने अपनी पत्नी के साथ जिंदगी के 20 साल खर्च करके एक मोटा ग्रंथ लिखा है, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का विश्वकोश। उस स्कॉलर का नाम, उस विद्वान का नाम है विल ड्यूरेंट। विल ड्यूरेंट दुनिया की सारी सभ्यताओं का वर्णन करता है उस विस्तृत महाकोश में। इजिप्ट की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोमन सभ्यता, उससे पुरानी मय सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब का वर्णन करता है। सारी प्राचीनतम सभ्यताओं का वर्णन करते करते कालक्रम से, क्रोनोलॉजिकली जब वो आता है, इस्लाम की सभ्यता का वर्णन करता है, क्रिश्चियनिटी का वर्णन करता है, हिंदू सभ्यता का वर्णन करते वो एक सवाल उठाता है। हिंदू सभ्यता का वर्णन करते हुए विल ड्यूरेंट एक सवाल पूछता है। हर एक हिंदू को सवाल अपने दिल में उठाना चाहिए और उसका उत्तर खोजना चाहिए। विल ड्यूरेंट पूछता है कि मेरी समझ में नहीं आता, जिस महान हिंदू सभ्यता के पास श्री राम और श्री कृष्ण जैसे लोकनायक रहे, उस हिंदू समाज ने 1000 साल की गुलामी किस तरह झेली? क्या उसके कारण थे? बताइए, उत्तर दीजिए। विल ड्यूरेंट यह सवाल पूछ रहा है, मैं आपको उत्तर देता हूं। उत्तर विल ड्यूरेंट के सवाल का यह है, हिंदू समाज ने श्री राम और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं तो बनाई, श्री राम और श्री कृष्ण के मंदिर तो बनाए, श्री राम और श्री कृष्ण को अवतार घोषित किया, श्री राम और श्री कृष्ण का जय घोष किया, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा है उसको अपने जीवन में उतारने से मना कर दिया। बात नहीं मानेंगे तुम्हारी, जयकारा लगाते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, लड्डू चढ़ा देंगे, दीपक जला देंगे, तुमको भगवान बना देंगे, पर तुम्हारा संदेश सुनने को राजी नहीं है। फिर तुमसे कैसे प्रसन्न होंगे परमेश्वर? परमेश्वर, कोई भी पिता उस पुत्र से प्रसन्न होता है जो पिता का नाम भले न जपे, प्रणाम भले न करे, लेकिन पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। जो वो चाहते हैं वो करता है, जो उनकी अपेक्षाएं वो करता है, अपने जीवन की प्रगति से पिता को तृप्त और संतुष्ट करता है।
कैसे आप श्री राम और श्री कृष्ण के भक्त हो? गीता जैसा दिव्य ग्रंथ आपके किस काम आता है बताइए? हिंदू समाज ने गीता का क्या इस्तेमाल सोचा है? बहुत बढ़िया इस्तेमाल। जब आदमी मर रहा हो, पता चले कि अब ये मरने वाला है, आखिरी सांसें गिन रहा है, लाओ इसे अब गीता सुना दें। तत् तेरे की। अरे जो जीवन जगाने वाला ग्रंथ है, प्राण फूंक देने वाला ग्रंथ है, मरे पड़े व्यामोह में फंसे हुए अर्जुन को युद्ध के लिए सन्नद्ध कर देने वाला ग्रंथ है, जीवन के कर्म क्षेत्र में सफलता कैसे मिले वो मंत्र बताने वाला दिव्य ग्रंथ है, उसको हम मृत्यु के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर रहा है आदमी, चलो अब श्लोक सुनाएंगे गीता के। मरने के बाद अगर आप आत्म शांति चाहते हो, आपके मन का दुख दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए, तो अच्छा है, उपयोगी है गीता का दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय अर्थ सहित पढ़ना। आत्मा की अमरता का जो भाव, जो संदेश वहां बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो तुम्हारे काम के होंगे श्लोक, लेकिन मरता हुआ आदमी गीता का अब क्या करेगा? अरे जीवित रहते हुए आपको अपने बच्चों को बताना था जीवन किस तरह जिया जाए, कैसे उसमें सफलता पाई जाए, कैसे सारे कष्ट संघर्षों को पराजित करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहा जाए। यह संदेश समझना हो तो गीता पढ़ना। गीता अर्जुन के लिए ही नहीं है। गीता का लक्ष्य, गीता का संदेश युद्ध नहीं है। यह ठीक है, सारी गीता समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कर देते हैं, कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं, लेकिन उद्देश्य मूल तो शांति ही था। श्री कृष्ण ने अपने सारे अहंकार को पीछे रख करके शांति के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते थे वो सारे प्रयास किए। खुद चल करके गए दुर्योधन के पास संदेश लेकर के। बदमाश दुर्योधन ने श्री कृष्ण को गिरफ्तार कर देने की हिमाकत की। ये तो श्री कृष्ण का कौशल था कि वो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन उसने तो ये भी कर दिया होता। सारे अपने अहंकार पूर्वाग्रहों को पीछे रखकर शांति के सारे आखिरी प्रयास कर लेने के बाद युद्ध अनिवार्य हो उठा है। अब अंतिम क्षणों में अर्जुन कह रहा है कि नहीं, मैं किस लिए लड़ूं? अपने पितामह, अपने दादा, अपने गुरु आचार्य भाइयों पर शस्त्र उठाकर, इनको मारकर, इनका खून बहाकर अगर मुझे राज्य लक्ष्मी मिली भी तो उससे क्या होगा? ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए है। हर एक परिस्थिति का कर्तव्य अलग होता है, उसकी पुकार सुनो। इस वक्त तुम किसी के भाई नहीं हो, किसी के पोते नहीं हो, किसी के शिष्य नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ईश्वर की ओर से दी हुई जिम्मेदारी है, अन्याय और अत्याचार की समाप्ति। और जो लोग भी अन्याय के, अत्याचार के समर्थन में खड़े हुए हैं, चाहे फिर वो दादा हो तुम्हारे, आचार्य हो, इस वक्त तुम्हारे दादा नहीं है, आचार्य नहीं है, वो सिर्फ अन्याय के समर्थन में खड़े हुए अन्यायी हैं, पापी हैं, और उनका वध कर दिया जाना ही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। जब आपके जीवन में कर्तव्य की पुकार उठे, भावनाओं को एक तरफ रख देना, भावनाएं पीछे करके कर्तव्य को सामने रखकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आप चाहे हारें चाहे जीतें, आप ईश्वर की दृष्टि में अपराधी नहीं होते। आज आपके व्यक्तिगत जीवन, परिवार और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, जो संकट की परिस्थितियां हैं, उन सारी संकटकालीन परिस्थितियों में हिंदू कैसा आचरण कर रहा है? जैसे कि शुतुरमुर्ग का होता है। रेत में सिर छिपाकर आप निश्चिंत हैं, भविष्य की आपदाओं का आप अनुमान नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी जो दुर्बलताएं तब थीं वो आज तक चली आ रही हैं। छोटी छोटी जातियों के आपस के युद्ध की वजह से, उन स्वार्थों के टकराव की वजह से कभी भी इस देश का नागरिक चुनाव के वक्त वोट देते हुए इस बात को वोट नहीं देता कि किस पार्टी की पॉलिसी देश के लिए अच्छी होगी। वोट देते हुए इस देश का आदमी यह भी नहीं चुनता कि यह आदमी अच्छा है, ईमानदार है, या यह आदमी अच्छा और ईमानदार है। वो सिर्फ किस बात को देखता है? यह मेरी जाति का है, इसको वोट देना है। इसकी वजह से ही इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होने पाता। उस भ्रष्टाचार के बने रहने के पीछे मूल कारण यह है क्योंकि आप ना तो अच्छे आदमी का चुनाव करते हैं, ना पार्टी का चुनाव करते हैं। आपका चुनाव सिर्फ जाति होती है, और
जातियों में बंटे हुए इस देश की बीमारी ये तो कठिन थी ही, इसके बाद आजादी से पहले क्या कावेरी के पानी को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान आपस में लड़ते थे? कभी सतलुज के पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसानों में लड़ाई नहीं हुई। आजादी के बाद इस देश के धूर्त नेताओं ने आदमी को आदमी से लड़ाने का काम किया है। हिंदू समाज को टुकड़ों में बांट करके कुछ लोग सत्ता भोग रहे हैं और यह विराट हिंदू समाज जातीयताओं में उलझा हुआ और प्रांतीयताओं में उलझा हुआ, निर्वीर्य, निर्बल, कमजोर, नाकारा होते हुए गुलामी की प्रतीक्षा में है। आर्थिक गुलामी तो चली रही है, राजनीतिक गुलामी से ही तो मुक्त हुए हो। आर्थिक गुलामी तो अभी भी आपकी उसी प्रकार जारी है, सांस्कृतिक गुलामी तो उसी प्रकार चल रही है और आप निरंतर धीमी लेकिन निश्चित गति से उधर ही बढ़ रहे हो। फिर उस राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अर्थ क्या रह जाता है? इसलिए मित्रों, बड़ी चिंतनीय परिस्थितियां हैं और इस संकट की घड़ी में अगर आपका कोई मार्ग निर्देश कर सकते हैं तो केवल श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, ऋषियों की पूरी परंपरा है। जैसे ही आप उनके संदेशों को समझकर जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, वैसे ही आप फिर से शक्तिशाली होते हुए और उसी परम वैभव को, प्राचीन ऐश्वर्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण उस विज्ञान को समझाते हैं, उस कला को सिखाते हैं कि आपके जीवन में दुख आए तो दुखों का बोझ छोटा रह जाए, सुख आए तो उन सुख का एहसास जो है वो रस बढ़ जाए। आपको जीवन के वो कर्म करने की शैली सिखाते हैं जिससे कर्म करते हुए रस उपलब्ध हो और आपके कर्म का परिणाम कई गुना बेनिफिशियल, कई गुना लाभदायक हो जाए। मैं इस पर कल शाम के समय आपसे विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। इसलिए श्री कृष्ण की बातें, उनकी गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे आपके सबके लिए है। जीवन एक कर्म क्षेत्र है, इसमें आप कर्म किस प्रकार से करें, शुरू से लेकर आखिर तक गीता यही एक बात समझा रही है कि आपका कर्म किस तरह से मंगलमय हो सके। ध्यान दीजिए, आपके शरीर में बाहर से दिखने वाले जो अंग हैं उनमें से सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जो पशुओं के पास नहीं है, हाथ। ये हाथ। अच्छा, एक बात बताइए, स्त्रियों को अंग्रेजी में ब्यूटीफुल कहा जाता है और पुरुषों को? अच्छा, पुरुषों को ब्यूटीफुल कहो तो क्या परेशानी है? अब पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर बन रहे हैं। पुरुष ब्यूटीफुल क्यों नहीं है? उसको ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहते? हैंडसम क्यों कहते हैं? क्योंकि बात श्री कृष्ण की समझनी है। वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, चाहे कितने भी सुंदर वस्त्र पहन ले, कितने भी सुंदर आभूषण पहन ले, और उसका चेहरा मोहरा, नाक नक्श भले कितनी भी खूबसूरत हो, वो सुंदर नहीं है जिसके हाथों से किए जाने वाले काम कहीं उपयोग में नहीं आते। डू यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स? तुम्हारे हाथों में कुछ है, कोई कर्म शक्ति है, तब तो तुम हैंडसम हो। नहीं, बकवास है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार। तो हैंड तो स्त्रियों के पास भी है। पहले उनको घर के अंदर एक सजावट की चीज, एक डेकोरेशन पीस बनाकर रख दिया गया होगा, लेकिन ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा से आज अपने बौद्धिक चमत्कार को दिखाने में आप समर्थ हुई हैं। प्रतिवर्ष का रिजल्ट बताता जाता है, हाई स्कूल का और 12वीं क्लास का, कि स्त्रियां लड़कों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला रही हैं। पढ़ने का अवसर दिया गया तो उन्होंने उसका लाभ उठाया, कर रही हैं, वो अपनी बुद्धि को प्रमाणित कर रही हैं। ऐसा नहीं है लड़कों के पास बुद्धि नहीं, लेकिन लड़के क्या करते हैं? गप्पे लगाते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको छूट दी जाती है, घर के काम से छोड़ दिया जाता है। लड़की बेचारी घर में मां का हाथ मटाती है, उसके बाद भी ज्यादा नंबर ले आती है। शर्म आनी चाहिए ना। हैंडसम किस बात के हो? एक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ आ रहा था शादी करने के लिए। लड़की वाले के दरवाजे पर पोंखने की रस्म होने वाली थी। महिलाओं को क्या दिलचस्पी होती है? लड़की वाली महिलाएं होती है ना, कैसा है दूल्हा, देखें कैसा, इधर खड़े, दूर छज्जे पर, ऊपर छत पर खड़ी होगी, इधर उधर सब। और जिनकी रिश्तेदारी नहीं है वो भी दूर से देखना चाहती, पड़ोसी भी, कैसा है दूल्हा, अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो घोड़े पर चढ़ा हुआ आ रहा था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर उसका रंग, नाक नक्श बड़े अच्छे, सुंदर पगड़ी लगाई हुई, बढ़िया शेरवानी चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ, कीमती।
तो वो वरमाला डालने को ही था कि घर के किसी व्यक्ति ने, उसने देख लिया, किसी महिला ने देख लिया कि अरे ये तो 15 दिन पहले बस में चैन खींचते हुए पकड़ा गया था, किसी औरत की चैन खींच रहा था, इसकी भारी पिटाई हुई थी। लीजिए, अब क्या होगा? शादी होनी चाहिए? नहीं, हाथ अच्छे काम करने वाले नहीं है, हैंडसम नहीं है, भगा दो वापस। नहीं, चाहे हुआ करे कितना भी सुंदर, शक्तिशाली, बलवान, नहीं। करता क्या है? महत्वपूर्ण बात यह होती है किसी भी दूल्हे के बारे में शादी से पहले जानने की, करता क्या है। ठीक है ना? अब यह बात स्त्रियों के संबंध में भी बराबर है। इसलिए आज से हैंडसम कहना शुरू कर दो खुद को। कुछ करिए, हाथों में कुछ लाइए। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य जीवन किसको दोबारा नहीं मिलता? मनुष्य जीवन किसको दोबारा नहीं मिलता? जिसने इन दो विशेष अंगों का उपयोग नहीं किया। एक तो हाथ, दूसरे वाणी, और फिर आंतरिक अंग जो हैं वो भी विशेष दो हैं आपके पास, पशु पक्षियों से ज्यादा स्पेशल, ज्यादा सुंदर, खूबसूरत। एक बुद्धि और दूसरे मन। इन चारों को अच्छा कर्म करने योग्य बनाना पड़ता है। बुद्धि को ज्ञान से भरो, मन को अच्छे गुणों से भरो, और हाथों को अच्छे कर्म से भरो, और वाणी से कुछ प्रभावशाली, कुछ दूसरे के दिल में उतर जाने वाली बात कह सको। भाषण देना जरूरी नहीं होता उसके लिए। जब भी आप किसी से बात करें, स्मित पूर्वाभिभाषी हो जाएं, राम की तरह। इस तरह बोलें, इस तरह मुस्कुराकर, मिठास के साथ, कि दूसरे के दिल में आपका सीधा प्रवेश हो जाए और वो हमेशा के लिए आपका मित्र बन जाए। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य धन दौलत नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, कर्म शक्ति होती है, बुद्धि होती है, और मित्र होते हैं, आपका सहयोग करने वाले, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हर दुख सुख में साथ निभाने वाले। ये सब ऐश्वर्य हैं जिनके द्वारा आप दुनिया के बाकी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। तो श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म को संभालें, ठीक दिशा में करें, बुद्धिपूर्वक करें, पुण्यों के साथ जोड़ करके करें। अगर आप ज्ञानवान नहीं बनते और अगर आप कुछ शुभ कर्म करने योग्य नहीं बनते, तो ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। आपके पास जो ऐश्वर्य है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो भी शक्ति है जो आपने अपनी मेहनत से प्राप्त की है, उसको अपने सुख के लिए भी लगाएं, लेकिन पुण्यों में भी बदलें। तब आप ईश्वर की कृपा के अधिकारी होते हैं, आनंद के अधिकारी होते हैं, मुक्ति के अधिकारी होते हैं। कल शाम को मैं आपसे इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण के और श्री राम के संदेशों को समझें। श्री राम ने बोला कुछ नहीं है, श्री राम ने कोई किताब नहीं बोली, कोई किताब नहीं लिखी, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं दिया। श्री कृष्ण और श्री राम में बस एक अंतर है, श्री राम जो कुछ कह रहे हैं अपने जीवन से बोल रहे हैं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अपने जीवन से सिखा रहे हैं, करना है, जीवन बिताना है तो ऐसी मर्यादाओं के साथ जीना। और श्री कृष्ण जीवन से भी बोल रहे हैं और वाणी से भी बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से। दुर्भाग्य इस देश का, उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर, डीआईजी रैंक का महामूर्ख, गोपियों की तरह कपड़े पहनकर, साड़ी पहन ली, होठों पर लिपस्टिक लगा ली, कानों में कुंडल पहन लिए, बाल बड़े करके ऐसे बना लिए, मैं तो राधा हूं। लानत है इस देश के लोगों पर। अरे बेवकूफ, राधा बनना सूझता है तेरे को, अर्जुन क्यों नहीं बनना चाहता? अर्जुन बनने में मुश्किल आएगी, अर्जुन बनने में युद्ध लड़ना पड़ेगा, अर्जुन बनने के लिए कर्म करना पड़ेगा। राधा बन रहा है साड़ी पहन के। पता नहीं किसी ने उसकी पिटाई करके उसको पुलिस ऑफिसर से बर्खास्त किया कि नहीं किया, या अभी भी बैठा होगा वहां पर। समझ में नहीं आता इस देश के लोगों को, खासतौर से हिंदू समाज को हुआ क्या है। और जब आर्य समाज के लोग कुछ सही बात पर उंगली रखते हैं तो तिलमिलाहट होती है, अजी साहब खंडन करते हो, अजी साहब आलोचना करते हो। अरे नहीं करें तो क्या करें? गलत को गलत कहना गुनाह है। इसलिए मित्रों, आर्य समाज के 133 वर्ष की तपस्या का फल तो हिंदू समाज भोग रहा है, भले उसका क्रेडिट आर्य समाज को वो दे न दे। आज कोई भी हिंदू अपने को नहीं कह सकता कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं। बताओ, कोई कहे कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं? अगर आप आर्य समाजी देखो, 100% तो आर्य समाजी कोई भी नहीं है, परसेंटेज है, कोई कितना परसेंट है, कोई कितना परसेंट है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप आर्य समाजी नहीं हैं
तो आज ही आपको अपनी बेटी की शादी 13 साल की होने से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ ये बोलते हैं 13 साल की होने तक लड़की की शादी कर दो। अगर 13 साल की उम्र के बाद आपने लड़की को बिना शादी किए अपने घर में बिठाया तो माता पिता और पहले की 7 पीढ़ियां, दादा परदादा, उनके भी परदादा, सब घोर नरक में जाएंगे, रौरव नरक में। लिख लो, करो शादी छोटी उम्र में। करोगे? आपने छोड़ दी वो बात, आर्य समाज की विचारधारा अपना ली कि नहीं अपना ली? आर्य समाजी हो कि नहीं हो? करो, मर जाओ जिंदा चिता में पति के मर जाने पर। तैयार हो? जला दो स्त्रियों को, पति मर जाए तो। तैयार हैं आप? यह बात समझाने के लिए हिंदू समाज को 1 शताब्दी बीत गई, 100 साल। पति के मर जाने पर स्त्री भी शादी कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है, जब पति कर सकता है पत्नी के मर जाने पर। यह बात समझाने के लिए 100 साल बीत गए। अगर आप आर्य समाजी नहीं हो तो पढ़ाना बंद कर दो लड़कियों को, चलो यही काम करके बताओ। लेकिन स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, यह हिंदुओं के गले में यह बात उतारने के लिए आर्य समाज को 100 साल खर्च करने पड़े हैं। सबसे पहला लड़कियों का स्कूल जालंधर में मुंशी राम एडवोकेट ने खोला था, और उनको पढ़ने के लिए कितनी लड़कियां मिली? पूरे जालंधर शहर से 8 परिवार तैयार हुए अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए। और वो छोटी छोटी लड़कियां पढ़ने जाती थी तो बाकी लोग अपनी अपनी दुकानों पर और घर के चबूतरों पर बैठे हुए उनका मजाक उड़ाते थे। कोई हिंदू समाज में पढ़ी लिखी स्त्री नहीं थी। मुंशीराम एडवोकेट चाहते थे कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएं भी स्त्री हों, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्रियां ही नहीं थी। कुछ दिन पुरुषों को रखना पड़ा। फिर बंगाल से क्रिश्चियन स्त्रियों को लेकर के आए, वो पढ़ाने के लिए गणित वगैरह अंग्रेजी सिखाएं। और उसके बाद धीरे से जब वो लड़कियां पढ़ करके बड़ी हुई, पहली क्रांति थी इस धरती पर, इस देश की धरती पर, जो कि ऋषि दयानंद के अद्भुत शिष्य मुंशीराम एडवोकेट, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने, उन्होंने ये किया। अगर आप लड़कियों को पढ़ा रहे हो, अगर आप सारी इन बेवकूफी भरी कुरीतियों को छोड़ चुके हो, तो आपको आर्य समाजी कहना ही चाहिए, भले आप आर्य समाज को क्रेडिट न दो। इसीलिए डॉक्टर राधा कृष्णन बोलते थे, राधा कृष्णन कहते थे, हिंदू समाज को एक भले सभ्य आदमी के रहने लायक समाज बनाने का काम आर्य समाज ने किया है, कोई माने या ना माने। हमें यह बात खुद अपने मुख से कहनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आंख में उंगली डालकर जगाना पड़ता है। इसलिए मजबूरी है कि हमें कहना पड़ रहा है खुद अपनी प्रशंसा के शब्द। मित्रों, जिस दिन हिंदू समाज आर्य समाज की बात स्वीकार कर लेगा, चाहे वो श्री कृष्ण के संबंध में हो, चाहे वो श्री राम के संबंध में हो, चाहे वो पुराणों के संबंध में हो, चाहे वैदिक ज्ञान की धारा के संबंध में हो, चाहे आपकी धार्मिक परंपराओं के संबंध में हो, जिस दिन आप उन बातों को स्वीकार कर लेंगे, वो बातें किसी आर्य समाजी की अपने मन से निकली हुई नहीं है, वो वेद शास्त्रों की बातें हैं, उनको कभी न कभी तो आपको स्वीकारने के लिए विवश होना पड़ेगा। सामाजिक कुरीतियों को तो आपने समझ करके बड़ी जल्दी छोड़ दिया, लेकिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो पाखंड, अंधविश्वास, बेवकूफियां चल रही हैं और निरंतर मजबूती पा रही हैं, उनका इलाज तो हिंदू समाज के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को आर्य समाज के साथ जुड़कर खोजना चाहिए। दिल्ली के पास उस एनसीआर क्षेत्र में, राजधानी क्षेत्र में, नोएडा के इलाके में, जहां पर सबसे ज्यादा कीमती जमीनें और मकान हैं इस देश में, सबसे ज्यादा कीमत मकान और जमीनों की कहां है? नोएडा में। नोएडा में 3 बेटों ने मिलकर के अपनी मां को मार डाला। क्यों? इसलिए मार डाला कि उनकी बहन की शादी, उन 3 भाइयों की, जिसमें से एक का नाम रोहित है और वो इंजीनियर है, साथ में तांत्रिक भी है। इंजीनियर है और तांत्रिक है, किसी तांत्रिक का चेला है। तो उसने उसकी बेटी की शादी जिस परिवार में हुई थी, तो उसकी सास, यानी उनकी रोहित की बहन की सास इसके घर में आई, रोहित के घर में, और हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। अपने समधी के घर में वो आई, जहां से उसकी बहू आई थी, बहू के घर आई और वहां उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जो इसकी समधिन थी, वो ये कहती थी कि मुझे लगातार वो दिखाई देती हैं, मेरी समधिन, मेरी बेटी की सास दिखाई देती हैं, ऐसा रोहित की मां बोलती थी। जब भी देखूं मुझे वो दिखाई देती है। तो इस रोहित ने कहा, तेरे ऊपर तेरी समधिन का प्रेत चढ़ गया है, भूत चढ़ गया है, इसको उतारना होगा। तो फिर तांत्रिक को बुलाया और इन तीनों भाइयों ने मिलकर
अपनी मां पर, तांत्रिक के कहने से, तांत्रिक के निर्देशन में अपनी मां पर प्रहार किए लोहे की छड़ों से। और जब खून निकल रहा था तो वो ये बोल रहे थे कि अब ये प्रेत, ये प्रेतात्मा बाहर जा रही है इस खून के रास्ते। आखिर को मां मर गई, मां मर गई। उसके चारों तरफ वो मां काली कहते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये निश्चय हो गया कि अब मां मर ही गई है तो अब उसको जिंदा करना है। जिंदा कैसे किया जाए? जिंदा करने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देनी पड़ेगी। कुंवारी लड़की मिल गई तत्काल। कौन मिल गई? इनकी बहन, जिसकी शादी वहां हुई थी, उसकी बेटी। वो इस घर में आई थी बुलाने के लिए अपनी भाभी को कि चलो बड़ी देर हो गई। वो आ गई, उसको पकड़ लिया इन्होंने कि बस इस कुंवारी लड़की की बलि दे दो। उसको बलि देना चाहते थे, किसी तरह वो छूट गई और उसने शोर मचा दिया। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पुलिस बुला ली गई और इन तीनों को पकड़ लिया गया। जिस समय पुलिस आई, इन्होंने पुलिस पर भी प्रहार किए, संघर्ष किया और कहा कि हट जाओ, तुम हमारी मां को जिंदा नहीं करने दे रहे हो। अरे एक कुंवारी लड़की की बलि देकर फिर उसको जिंदा कैसे करोगे? उसके लिए एक और की बलि दोगे, उसको जिंदा कैसे करोगे? उसकी एक और बलि दोगे? क्या दिमाग खराब है। और ये धर्म के नाम पर अंधविश्वास चल रहे हैं। आज के साइंस और तकनीक के युग में इंजीनियर है, एक भाई MBA है, एक भाई व्यापार में लगा हुआ है, और ये उनके दिमाग की हालत है, ये उनकी बुद्धि है, ये उनकी सोच है। ऐसे एक नहीं, हजारों अंधविश्वास चल रहे हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदू समाज के लोग उन अंधविश्वासों के जाल में फंसे हुए हैं। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो अंधविश्वास जारी है, ईश्वर की सच्ची उपासना प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, ये जो ऋषियों ने समझाया उसे आप समझना नहीं चाहते और मूर्खताओं में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इस देश को संगठित करना है, अगर इस देश को जीवित रखना है, अगर इस देश को समृद्धशाली बनाना है, तो आपको ऋषियों की परंपरा को, राम और श्री कृष्ण के संदेशों को समझना ही होगा और समझ करके जीवन में सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उसके बिना आपकी उन्नति का और कोई उपाय नहीं है। कहा गया था कि गीता पर मैं आपसे कुछ बातें कहूं। क्या कहूं? गीता के संबंध में एक एक श्लोक की व्याख्या उसकी करने के लिए तो पूरे 7 दिन आप उसकी कथा करें। दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदू समाज में गीता की प्रामाणिक कथा करने वाले, रोचक दिलचस्प तरीके से गीता के संदेशों को समझाकर बताने वाले हिंदू समाज में, आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू समाज में केवल 3 हैं जो गीता की कथा करते हैं। उनमें से एक डॉक्टर जया राव हैं, टेलीविजन पर भी बोला करती हैं, स्वामी चिन्मयानंद के कुछ शिष्य हैं। लेकिन उस गीता की कथा को सुनने के लिए किसी भी शहर में आयोजित हो 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। भागवत की कथा करने वाले कितने? लाखों। चढ़ावा कितना लेते हैं? लाखों। सुनने वाले कितने इकट्ठे होते हैं? अद्भुत है ये देश। श्री कृष्ण के संदेशों को समझने में दिलचस्पी नहीं है। वो जो रास लीलाएं हैं उनको समझने में तुम्हारी दिलचस्पी है, फिर भूल जाओ कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति चरित्रवान रहेंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण को ही दुष्चरित्र बनाकर पेश किया जाता रहेगा, तब फिर मन में पातिव्रत के, एक पत्नी व्रत के और प्रेम की गहराइयों के संस्कार कहां से आएंगे? ठीक है, फिर तो वही दिशा तुम्हारे लिए है, रखने दो एक एक राधा हर एक को। अगर तुम ठीक अर्थ नहीं समझना चाहते तो पतन ही तुम्हारी नियति है, विनाशी तुम्हारा भाग्य है। इसलिए आज नहीं तो कल हिंदू समाज के पास 2 ही विकल्प होंगे, या तो समझ जाओ, स्वीकार कर लो ऋषियों की बातें, और नहीं तो विनष्ट होने के लिए तैयार रहो। हिंदुत्व समाप्त होने की तैयारी में। आर्य समाज अकेला नहीं बच सकेगा, क्योंकि आर्य समाज के लोग सामाजिक तौर पर तो हिंदू ही है ना। इसलिए मैं अपने बौद्ध, जैन, सिख मित्रों को कहना चाहता हूं, जो ये कहने में संकोच करते हैं, जिनको बड़ी तिलमिलाहट होती है कि हम हिंदू हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पंजाब में जाकर बोल दिया था कि सिख हिंदू समाज की दाहिनी भुजा है, ऐसे कह दिया था। सिख गुरुओं को बड़ा आक्रोश आया इस पर। नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम तो अलग हैं, हमारी तो अलग खालसा पंथ है। जैन लोग अपने को अलग कहना चाहते हैं, बौद्ध अलग कहना चाहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू नाम की चीज धरती पर नहीं रही, अगर मान लो हिंदू धार्मिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा नष्ट हो गई, सब हिंदू मुसलमान या ईसाई बनने को मजबूर हुए, तो तुम बौद्ध रह पाओगे? तुम जैन रह पाओगे? तुम्हें कौन सिख रहने देगा? उस विराट हिंदू समाज के साथ जुड़े रहकर उसकी शक्ति बढ़ाते हुए ही आप भी अपनी विचारधारा को जिंदा रख सकते हो। इसलिए
हिंदू समाज को मिटने मत दो, इसको शक्तिशाली बनाना जरूरी है। इसके अंदर रहकर इसके पाखंड अंधविश्वासों पर प्रहार कीजिए, इसकी दुर्बलताओं को दूर कीजिए, इसमें जो विघटन है उसको समाप्त कीजिए। संगठित और शक्तिशाली बनाने के प्रयास में हर एक विचारशील व्यक्ति को जुट जाना चाहिए और वो रास्ता आर्य समाज के प्रांगण से शुरू होता है। आप भले अपने को हिंदू कहते रहें, भले आपको आर्य समाज की गई आलोचना पसंद ना आती हो, लेकिन आर्य समाज की जो सत्य बातें हैं, जो हिंदू समाज को शक्ति देने का काम कर रही हैं, उनको तो स्वीकार कर लीजिए। और आर्य समाज की बात को जितने अंशों में आप स्वीकार करना चाहें उतने अंशों में कर लीजिए। जिस तरह हिंदू समाज ने आर्य समाज की सदस्यता तो ग्रहण नहीं की, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, विधवा विवाह शुरू कर दिए और सती प्रथा समाप्त कर दी, इस तरह से बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुई हैं। एक चीज अगर आर्य समाज की मान ली होती हिंदू समाज ने, आज पाकिस्तान नहीं बना होता, आज इस देश की धरती पर आतंकवाद नहीं हो सकता था। कौन सी बात पहले वो सुन लीजिए, तब ताली बजाना। तब जब देश गुलाम था, जब अंग्रेज इस देश में राज करते थे, तब स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम जो आर्य समाज के दिग्गज लोग थे, उन्होंने पूरे पंजाब में आंदोलन शुरू किया था, शुद्धि आंदोलन। तुम हमारे भाई हो, मुस्लिम गांवों के बीच ज्यादा करो बताते थे, तुम्हारे दादा हमारे दादा एक ही थे। पूजा पद्धति तो अगर बहस करने की बात है तो बहस करवा दो अपने मौलवियों से, हम सिद्ध करेंगे कि कुरान में ये बातें गलत हैं, हम सिद्ध करेंगे कि गीता और रामायण की ये बातें अच्छी हैं, और तब प्रमाणित कर लो। उनके आंदोलन का, वैचारिक आंदोलन का परिणाम यह हुआ, मौलवियों से बहसें होती थीं और गांव के गांव शुद्ध होते जा रहे थे। श्रद्धानंद का भी मर्डर करवा दिया गया, लेखराम की भी छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई इस्लामिक लॉबी की ओर से, और हिंदू समाज ने आर्य समाज का साथ नहीं दिया। आज तुम उस पाप का परिणाम भोग रहे हो। उस समय तुम तैयार नहीं थे अपने बीच मिलाने के लिए उन लोगों को। जाति के कारण एक जाट मुसलमान जाट हिंदुओं के बीच कैसे मिले? एक मुसलमान अब जिसकी जाति का पता नहीं, ब्राह्मण उसको अपने बीच में नहीं मिलाता, बनिया उसे अपने बीच में नहीं मिलाता, कायस्थ अपने बीच में नहीं मिलाता, पटेल अपने बीच में नहीं मिलाता, तब मुझे बताइए कोई मुसलमान अगर हिंदू होना चाहे तो कैसे होगा? अभी तक ये दरवाजे आपने नहीं खोले। आर्य समाज की वो बात उस समय स्वीकार नहीं की, पाकिस्तान बना, इस समय स्वीकार नहीं करोगे, पूरा हिंदुस्तान एक दिन पाकिस्तान में विलीन होगा। लिख कर रख लो ये बात। तुम्हारी आपदाओं के बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं और तुम्हें होश नहीं है। जो होश दिलाने की कोशिश में उसको आप सोचते हो हमारी नींद खराब करता है। ठीक है, सोते रहो, फिर हम भी क्या करेंगे? हम भी आपका ही हिस्सा हैं, हिंदू समाज का ही अंग, आर्य समाज भी है, वो भी नष्ट होगा, लेकिन यह पूरी मानवता की क्षति होगी। अगर आप उस वैदिक विचारधारा को, ऋषियों की बात को, गीता को नष्ट हो जाने देते हो, यह केवल हिंदू समाज का नुकसान नहीं है, पूरी मानवता का नुकसान है। इसलिए इस क्षति को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका आज हिंदू समाज को निभानी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते कहते मैंने बहुत सारे बिंदुओं के बीच आपसे न जाने क्या क्या चर्चाएं कर दी। जितना आप याद रख पाएं उतना रखना, और हो सके तो अपनी इस जुबान से अपने 10 मित्रों के बीच इसकी चर्चा करना, वाणी सार्थक हो जाएगी। कर्म कीजिए, हाथों को सफल कीजिए। कुछ अपने लिए तो कर्म करते ही हैं, आप कमाते हैं, घर के काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाएं, कुछ राष्ट्रीय कार्यों में भी हाथ बटाएं, तो ये हाथ सफल हो जाएंगे। कुछ राष्ट्रीय सामाजिक चर्चाओं के बीच भी आप जब आपस में मिलती जुलती हैं, साड़ियों, गहनों, बेटे बेटी की पढ़ाई लिखाई वगैरह रिश्तेदारों की चर्चा करने के अलावा कुछ देश और समाज की चर्चा भी किया कीजिए, तब जीवन में कुछ गहराई उतरेगी और आप श्री कृष्ण और श्री राम के संदेशों को, ऋषियों की परंपरा को, वैदिक ज्ञान की धारा को कुछ अंशों में आगे तक बढ़ाने में आपकी जो छोटी सी भूमिका है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बड़ी देर तक गर्मी में, धूप में, इस छोटे से छिछले शामियाने के नीचे बैठे हुए आपने बड़ी देर तक मेरी बातों को सुना। मैं इसके लिए आपका निजी तौर पर आभारी हूं।